रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस्लामिक पुख्तून लीग के बानी चेयरमैन मियां नज़ीर साहब के साथ उनकी पार्टी के हवाले से कुछ बातें करूंगा जो अपनी ज़बानी से ये हमें तफसील बताएंगे। तो लिहाजा नज़ीर साहब, आपको हमारे प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आपने जितने भी स्ट्रगल किए हुए हैं इस सिलसिले में आप हमें थोड़ा सा आगाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा शाह भाई, सबसे पहले तो आपके इस मीडिया ग्रुप का और आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती औक़ात में से मेरे लिए वक्त निकाला और इस्लामिक पुख्तून लीग पाकिस्तान के आईन और मंशूर के हवाले से आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके इस चैनल के तवसत से अपनी बात शांगला के लोगों को बिलखुसूस और मलाकन डिवीज़न, अबासीन कोहिस्तान, तोरगर और पटग्राम के लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस्लामिक पुख्तून लीग एक सोच का नाम है, एक नज़रिए का नाम है और ये हमारी साल हर साल तहक़ीक़ का निचोड़ है। हम इन 14 अज़ला में घूमे, हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ तहसीलों के मुख्तलिफ़ गाँवों की सतह पर हमने दौरे किए और लोगों से उनकी राय जानी और हम इस निचोड़ इस बात तक पे हम यानी इस निचोड़ पे पहुँचे कि हमारी इन 14 अज़ला के लिए इसी मिट्टी से एक पार्टी होनी चाहिए जो इन 14 अज़ला की बात कर सके और जो इन लोगों के मसाइल को वफाक और सूबे तक पहुँचा सके। तो इस सिलसिले में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिसंबर 2011 को हमने जिस तहरीक की बुनियाद यानी इस्लामिक पुख्तून लीग की बुनियाद रखी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके आईन, उसका मंशूर तैयार हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो हमारी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें हम एक किताबी शक्ल में इस मंशूर को और आइन को आवाम के सामने पेश करेंगे। और हमारी मंशूर में जो मैं ये 14 अज़ला के लोगों को, जो मलाकन डिवीज़न है, कोहिस्तान, बड़ग्राम और तोरगर है, इन लोगों को मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो मंशूर में सबसे पहली बात है वो ये है, जैसे आप लोगों को पता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हम सबसे पहले कलिमत तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तहत ज़िंदगी गुजारने का तहिया करते हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई अथॉरिटी नहीं। हम इस्लामिक पुख्तून लीग के प्लेटफार्म से मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी का वादा करते हैं। हम इस्लामिक पुख्तून लीग पाकिस्तान के प्लेटफार्म से वादा करते हैं कि हम मुफ्त खुराक, बिला मुआवजा बिजली, बिला मुआवजा तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। जी मियां नज़ीर साहब, आप थोड़ा सा ये भी वजाहत करें कि आपने 2011 से अपना ये मिशन शुरू किया है। इसी दौरान में तकरीबन इसको हो गए 10-11 साल कि आप अपने मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। तो इसमें आपको कोई ऐसा हर्डल, कोई मसला, कोई चीज़ ऐसी पैदा हो गई है जिससे आप मतलब आपकी या हौसला अफजाई हुई हो या हौसला शिकनी हुई हो? देखिए जी, जहाँ तक रुकावटों की और हौसला शिकनी की बात है तो रज़ा भाई, तारीख़ इंसानी गवाह है कि जिस इंसान ने भी अच्छी बात कही है, लोगों के फ़ायदे की बात कही है, इज्तिमाई फ़ायदे की बात कही है, तो उनकी मुखालिफत हुई है। हमें शुरू में तो मुखालिफतों का सामना तो अभी भी है। शुरू में हमें दोष, धमकियाँ, लालच, जो एक रवायती सियासतदानों की तरफ से, रवायती ग्रोहों की तरफ से लालच भी दिया गया, दोष और धमकी के ज़रिए भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे पाए इस्तिक़लाल को जो अपनी तौफ़ीक़ से यानी हमें साबित कदम रखा और हमें इस्तिक़ामत बख्शी, जिसके लिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और वैसे भी रज़ा भाई, आप समझते हैं कि शांगला, मलाकन डिवीज़न, तोरगर, अबासीन कोहिस्तान, ये लोग बहुत ही पसमानदा लोग हैं। मेरे ख़्याल में
पसमानदगी का लफ्ज़ भी इन लोगों की अमली ज़िंदगी को देखकर शायद पसमानदा हो जाए। सही। तो आपने जो अभी ये इंतखाब किया हुआ है, मतलब मलकन डिवीज़न में जितने अजला के नाम आपने लिए हैं, जी। तो ये वही अजला हैं जो मुल्क के दीगर अजला की निस्बत नहायत पासमानदा है। तो आपकी तरजीहात में जो पहले आपने जिक्र भी किया, लेकिन आइंदे के लिए आपका क्या प्रोग्राम होगा कि इन लोगों की जो अमली ज़िंदगी है और उनके लिए आप क्या अच्छे इक़दाम उठाएंगे? देखें जी, हम इस सिलसिले में हमारा जो इस्लामिक पुख्तून लीग का मंशूर है, उसमें हाईलाइट यही बात हुई है कि हम मलाकन डिवीज़न में, यहाँ पर ये वजाहत करता चलूँ कि मलाकन डिवीज़न में शांगला को, सोवात डिस्ट्रिक्ट, बुनियर डिस्ट्रिक्ट, कूसदीर, बरदीर, चतराल और मलाकन के डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। इसी तरह अबासीन कोस्तान में तीन अजला हैं, लोअर कोस्तान, अपर कोस्तान और केपी कोस्तान। इसी तरह तोरगर ज़िला बूझ कर पसमानदा रखा गया है। हमारे अरकान असम्बली, चाहे वो कौमी असम्बली में थे या इन अजला से सेनेट में थे या इन अजला से सूबाई असम्बली में थे, उन्होंने इन 14 अजला का मुकदमा सही तरीके से नहीं लड़ा। और यही वजह है कि हमने अपने मंशूर में इन 14 अजला पर मुश्तमिल इलाक़ों को सूबा बनाने के लिए यानी हम जद्दोजहद करेंगे। और हमारे अरबाब इख्तियार से हम मुतालबा करते हैं कि मलाकन डिवीज़न, कोहिस्तान, तोरगर और बडग्राम को सूबे का दर्जा दिया जाए। तो इससे आपका मकसद क्या है? मतलब कि यहाँ के जो पीछे हुए और पसमानदा लोग हैं, उनकी तकदीर बदलने के लिए आप सूबे की डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल जी, हमारी जो बात है सूबा बनने से, यानी आप समझते हैं कि हमारी जो महरूमियाँ हैं इनका कुछ न कुछ अजाला हो जाएगा। इसके अलावा चूँकि मैं इंशाअल्लाह अनकरीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन इस्लामिक पुख्तून लीग के हवाले से मैं सिर्फ थोड़ी सी बात, जो शोबे हैं तकरीबन सारी ज़िंदगी के शोबे हैं, यानी जिस तरीके से आवाम की तरक्की, मेयारी ज़िंदगी, ज़रूरियाती ज़िंदगी, देहात, शहर, बच्चे, खेल कूद, तालीम, सेहत, बैरूनी सरमायाकारी, ज़राअत, इंडस्ट्री, दस्तकारी, सर्विसेज, तिजारत, सियासत, लेबर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, पानी, तवानाई हैं, और इसके अलावा माहौलियात, वसाइल, दहशतगर्दी, जराइम, अंदरूनी सिक्योरिटी, बैरूनी सलामती, खारिज ताल्लुकात, इन तमाम शोबों और मामलात पर इस्लामिक पुख्तून लीग का अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के सामने इसे लाया जाए। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी नज़ीर साहब, आपका बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शुक्रिया जी, मेहरबानी।